यस क्लास, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप तरुण सर के चैनल पर इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। जो आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है, ये स्क्रीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, वो आपके सामने लिखा है। assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। इसके अलावा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सो आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए मैंने सर्कल भी कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खासकर टीचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। टीचिंग के जो सरकारी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है और ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका कौन सा है। तो चलिए जानते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि इन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जरा, मैं इसी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए जरा छोटा सा समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे और कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे एग्जाम में, मैं बताता हूं। अगर कोई सेंटेंस में आपको लगे कि कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। दूसरी चीज आपको लगे कि कोई कमांड दे रहा है, बहुत ही सोच समझ के आपको ये पहचानना पड़ेगा, ऑर्डर या कमांड। तीसरी चीज रिक्वेस्ट कर रहा है, ये आसानी से पहचान में आ जाएगा। कोई अगर सेंटेंस में अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आसानी से आपको ये पकड़ में आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग एडवाइस और सजेशन। इसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है पहचानने में। तो सबसे पहले देखिए जरा स्क्रीन पर, हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर और कमांड में अंतर क्या है। भाई ऑर्डर कमांड दोनों ही पार्ट हैं किसके? इंपेरेटिव सेंटेंस के। समझ गए? तो जरा देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर का सेंटेंस आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसे किसी ने बोल दिया आपको गेट लॉस्ट। थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस उठा रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। गेट लॉस्ट या गेट मी सम वाटर, तो ये किसी ने आपको ऑर्डर दे दिया। अब सवाल ये आया कि ये कमांड क्या है। समझ गए ना? ये एक तरीके से कमांड वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जो कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें आर्मी मैन, सोल्जर, प्रिंसिपल जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। जैसे कमांड के सेंटेंस कैसे होंगे? स्टैंड एट ईज। भाई असेंबली में आपको पता है, स्कूल की असेंबली में या कॉलेज में अगर कोई बोल रहा है स्टैंड एट ईज, अटेंशन, इस तरीके से कमांड हो गया। दूसरे तरीके के एग्जाम्पल कैसे? मार्च टुवर्ड्स द ईस्ट। मान लीजिए किसी कमांडर ने कोई कमांड दिया, देखिए जरा हमारे मुंह से भी क्या निकल रहा है? कमांड दिया, मार्च टुवर्ड्स द ईस्ट। बात समझ गए? सोल्जर्स को देना, अगर कोई डॉक्टर साहब हैं अपने टीम को कोई कमांड दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप पहचानेंगे। ऑर्डर थोड़ा वीक पड़ जाता है कमांड के मुकाबले। अब आप कहेंगे कि पूछेंगे कि ये वीक क्या मतलब जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंसेस कोई भी बोल सकता है। एक मदर ऑर्डर कर सकती है, एक फादर ऑर्डर कर सकते हैं, एक दोस्त ऑर्डर कर सकता है। लेकिन ये जो कमांड है ये ज्यादा प्रोफेशनल है, थोड़ा आर्मी मैन टाइप, सोल्जर टाइप। समझ गए? और ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं अब रिक्वेस्ट। वेरी इजी, बड़ा बहुत समय से हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, मे आई गो टू यूज द लू या वॉशरूम हम लोग बोलते हैं। सो इस तरीके से रिक्वेस्ट, मे आई ड्रिंक सम वाटर, रिक्वेस्ट कर ली। कैन आई लीव, तो इस तरीके से हम लोग ने
रिक्वेस्ट कर ली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और भी कंफ्यूजिंग सेंटेंस पे, वो है एडवाइस वर्सेस सजेशन। देखिए मैं आपको एक ही स्क्रीन में समझाना चाह रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। एडवाइस, एडवाइस पहली बात तो कौन देता है? जो बड़ा हुनर है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस लोग। फिर से मैं उन लोग का नाम लूंगा, एडवाइस देने वाले सबसे बेहतरीन लोग हैं डॉक्टर। तो ज्यादातर आपको एग्जाम में जो सेंटेंस मिलेगा वो डॉक्टर से रिलेटेड मिलेगा। जैसे किसी ने आपसे कह दिया ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, तो ये आपको कोई आम आदमी नहीं बोलेगा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, ये आपको डॉक्टर ही सलाह देगा। मेरी बात समझ गए ना? वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, आजकल तो सभी लोग जानते हैं कितना जरूरी हो गया, तो ये सजेशन नहीं रहा, ये आपके एडवाइस हैं। एडवाइस तो एडवाइस मैंने क्या बोला? एक्सपीरियंस्ड पीपल एडवाइस देते हैं। सजेशन फिर से वही, कोई भी दे सकता है, दोस्त यार माता पिता। सजेशन जैसे अगर किसी ने आपसे बोला लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो भाई सजेशन दे दिया, आपको वॉक पर जाना है तो जाइए, समझ गए? लेट्स जॉइन अ जिम, ठीक है? तो ये 5 तरीके के सेंटेंसेस इंपेरेटिव के अंडर आते हैं। अगर आपको ये जो स्क्रीन में सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस आपको मिलता है तो आप उसको इंपेरेटिव पे ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। अब जरा जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसकी 4 कैटेगरी होती हैं, बहुत आसान है पहचानना। सबसे पहले आते हैं विश, फिर दूसरे पे आते हैं ब्लेसिंग, फिर तीसरे पे आते हैं कर्स, और चौथे पे आते हैं प्रेयर। तो जरा देखते हैं। विश का मतलब जैसे आप किसी को भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बोलते हैं कि नहीं? जब कोई एग्जाम देने जाता है, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, ये आपके विश वाले सेंटेंस हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। ब्लेसिंग बड़ा कॉमन है, चैटिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये ब्लेसिंग के तरीके का सेंटेंस हो गया। कर्स तो बड़ा अजीब तरीके का वर्ड है, मतलब बद्दुआ देना, तो हम लोग जैसे बोलते हैं गो टू हेल, बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, मतलब नर्क में जाओ, ठीक है? और प्रेयर जैसे हम लोग किसी के लिए एक तरीके से दुआ देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं मे यू लिव फॉर 100 ईयर्स। मेरी बात समझ गए ना? किसी के लिए प्रे करना। तो ये ब्लेसिंग और प्रेयर में दोनों में अंतर है। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद और प्रेयर मतलब एक तरीके से दुआ। तो ये चारों सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव में आते हैं। तो इंपेरेटिव मैंने आज इस लेक्चर में उठाया और ऑप्टेटिव उठाया, बाकी भी सेंटेंसेस मैं पोस्ट करता रहूंगा क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, इंग्लिश बाय तरुण सर। आपको इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के टिप्स, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, आईसीएससी सीबीएसई, सारी चीजों के आपको इस पे वीडियोस मिलते हैं, नोट्स हम लोग भेजते हैं अलग से, सारे इंग्लिश रिलेटेड मैटर यहाँ पर मिलेगा। अब वो चाहे कोई भी बोर्ड हो, लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो, ग्रामर हो। सो आप लोगों का इसी तरीके से साथ बना रहे मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच।